अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद करीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स प्लानट। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी तमाम खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि फिंचेस के केज को किस तरीके से कवर किया जाए। आपको दोस्तों को पता है कि जैसे विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया, सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और बहुत रात के टाइम तो स्पेशली कि काफ़ी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। ठीक है, तो जो आउटडोर केज हैं और जो इंडोर है उसको किस तरीके से कवर करना है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए फिंचेस के केज का या बर्ड्स रूम का। जैसे ये मेरा एक छोटा सा बर्ड्स का एक छोटा सा रूम सा है ये, तो आज मैं आपको डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप कहीं से ना करिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली उन व्यूवर्स से जो न्यू है मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिल सकें। तो चलें फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा बर्ड्स का रूम है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक बल्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक बल्ब आप लोगों के सामने है। जैसे कि अब ये इसकी डायमेंशन जो सी है मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 7 फुट इसकी हाइट है और इसकी जो डेप्थ है, जिस वे से कैमरे का एंगल है मेरा, इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 8 फुट है, 8 से 9 फुट है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन इस तरीके से, ये चौड़ाई इसकी तकरीबन ये देख लें 3-3 फुट के मेरे 2 पेज पड़े हुए हैं। ठीक हो गया, ये 6 फुट है, 6 फुट इस तरह और 7-8 फुट इस तरह और 7 फुट इसकी हाइट है। तो करना क्या है, इसकी अब एक विंडो है मेरी बैक साइड पे, इस केज के बिल्कुल बैक साइड पे आप देख रहे होंगे कि एक विंडो है, उसको मैंने बैक साइड से जो सा है वो प्लास्टिक कवर कर दिया बाहर वाली साइड से जाके टेरेस वाली साइड से। ठीक हो गया, वो बिल्कुल एयर टाइट हो गया, वहाँ से हवा बिल्कुल नहीं आ सकती। तो अब मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। देखें जी, ये जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रही है, ये तकरीबन 5 फुट इसकी हाइट होगी। ठीक हो गया, ये नीचे तक विंडो जो सी है ये 5 फुट की विंडो है और जो मैंने बाहर वाली साइड से कवर कर दी हुई है। ठीक हो गया, उसके बाद ये मेरा एक नीचे से स्टेयर्स हैं। ठीक है, नीचे से आने का रास्ता है जो कि मैंने हवा से बचाने के लिए इसको बिल्कुल भी हवा ना आए ऊपर। ठीक है, और नीचे से भी मैंने अपना ग्रिल जो सा वो एयर टाइट है, कवर है, लेकिन फिर भी नीचे से किसी भी किस्म की हवा थोड़ी बहुत भी ना आए, गुंजाइश मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। और ये स्टार्ट से मैं सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से अपना कवर करता आ रहा हूँ। ये देखें, ये जो सा नीचे तक जो सा मैंने प्लास्टिक लगाया हुआ, सिर्फ ये स्टेयर्स का रास्ता मैंने फ़िलहाल छोड़ा है। ठीक हो गया, ये देखें, ये पुराना लगा हुआ है, इसी के ऊपर मैं हर साल जो सा प्लास्टिक लगा देता हूँ गम के साथ। ठीक है, एक आपको वो मिलेगी एलिफेंट होती है या जो भी समर बॉन्ड लगा लें उस तरीके से, ये वही लगी हुई है सारी। ठीक है, ये देख लें, ये सारी वही लगी हुई है, उसी से मैंने पट्टी लगा के उसी के ऊपर मैंने प्लास्टिक उसी से जो सा वो लगा दिया होगा। ठीक है, ये मैंने इस वजह से छोड़ा कि अभी मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ कि जैसे लास्ट ईयर 2 डिग्री हो गया था टेम्परेचर, तो 2 डिग्री जब होगा या इतनी सर्दी पड़ेगी तो मैं ये साइड भी इसकी पूरी कवर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेन टॉपिक है हमारा ये वाला। ठीक है, अब ये देखें, ये कुछ दोस्त जो उनसे हैं वो समझते हैं कि, और बंदे के अपने माइंड में नहीं आता कि ये दरवाज़ा तो यार बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें से बहुत गोली की तरह हवा आती है ठंडी। ठीक हो गया, और ये मैंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया, आप दोस्तों से शेयर करने का मकसद ये है कि यार जो मेरा तजर्बा है वो आप दोस्तों को बताता चलूँ मैं। इसकी जो बारीक बारीक सुराख होते हैं, ये लोहे का दरवाज़ा है और ये बाहर छत है। मैं आप लोगों को दोस्तों को दिखाता हूँ अभी बाहर निकल के। ये है जी छत, एक अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये प्लास्टिक मैंने लगाया और मैं आपको बाहर छत पे जाके दिखाता हूँ। वाज़िया फ़र्क होगा टेम्परेचर में क्योंकि अंदर सारा पैक है। ये देखें, ठीक हो गया जी। अब इसके नीचे भी मैंने वो देखें प्लास्टिक वो खाली जो होता है कंगनी का जो थैला होता है बोरे टाइप, वो मैंने रखा हुआ है। वो सिर्फ इसी वजह से कि बिल्कुल किसी भी सुराख में से बिल्कुल भी हवा ना आ जा सके। अब ये देखें,
ये जो चीज़ है ना, यहाँ से सर्दियों में, गर्मियों में तो फील नहीं होती हवा, सर्दियों में इतने इतने सुराख जो उनसे ना, ये भी बहुत मैटर करते हैं। ये भी अंदर रूम का टेम्परेचर तोड़ने के लिए ना, ये बहुत बड़ी, ठीक है, ये सुराख है, ठीक हो गया। इसी तरीके से ऊपर है, इसी तरीके से नीचे से है, सारा मैंने कवर कर दिया होगा अंदर का। और अब बात करते हैं आउटडोर कॉलोनीज़ की। जो आउटडोर केजेस होते हैं हमारे, अक्सर हम उसमें बल्ब यूज़ करते हैं। ये मेरी लास्ट ईयर की कॉलोनी है। फ़िलहाल तो मैंने ये इसमें से बर्ड्स निकाल दिए हुए हैं सारे, ठीक है। ये देख लें, अंदर से दिखाता हूँ आप दोस्तों को। ये मैंने लास्ट ईयर इसमें ब्रीड लिया है। ये देखें, अभी भी बॉक्सेस इसके अंदर और कुछ सारे लगे हुए हैं। और ये देखें, ये आप देख रहे हैं कपड़ा लगा हुआ है, ये डबल है चादर। और ये जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारा कपड़ा लगा हुआ है। और मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। अब देखें, ये साइड अभी मैंने इस सीज़न में कवर की है, और ये जो सी है पिछले साल की कवर है, ठीक हो गया। ये देखें, पहले मैंने लगाया है कपड़ा, ठीक हो गया। कपड़ा लगाने के बाद ऊपर से लगाया प्लास्टिक। अब इससे होगा क्या कि जो बर्ड्स आप अंदर छोड़ेंगे, आपने इसी तरीके से पूरा केज अपना सर्दियों में एयर टाइट करना है। इस तरीके से आपने पहले आपने कपड़ा लगाना है, ठीक हो गया। कपड़ा लगाने के बाद आपने ऊपर इसके प्लास्टिक लगाना है। फ्रंट पे आपने ऑप्शन रखनी है, ये जिस तरीके से ये ऑप्शन है, ठीक हो गया। ये जैसे अब शाम का टाइम होता था लास्ट ईयर, तो मैं इस तरीके से इनको कर देता था कवर, बिल्कुल एयर टाइट ये केज हो जाता था। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल एयर टाइट कर देता था। यहाँ पे भी एक एंगल से मैं रखता था कि जिससे बिल्कुल भी हवा जो सी है, बिल्कुल भी अंदर हवा ना जा सके, ठीक हो गया। आपको लोगों के साथ डिटेल्स के साथ शेयर करने का मकसद है कि यार मैंने भी यार ऐसे ही बस सीखा है, तो आप दोस्तों को बताता चलूँ। ये अभी फ़िलहाल इसको उठा देते हैं। अब होगा क्या, देखें, ये जो अपना कवर ये लगाने का मकसद है ना, कपड़ा पहले लगाने का मकसद ये है कि जो बाहर की अंदर की जो हीट होती है ना बर्ड्स की अपनी, मैं अंदर जाके आपको बताता हूँ डिटेल के साथ। तो फ्रेंड्स, ये देखें, इस केज को भी मैंने कपड़ा लगाया हुआ है। ये देखें, पहले ना मेरा ये आउटडोर ही पड़ा हुआ था केज, अभी मैंने कपड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया। तो ये कपड़ा लगाने का मकसद ये होता है यार, देखें अंदर ये पहले हमने कपड़ा लगा दिया। एग्जांपल, इस केज को हमने कपड़ा लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर ये बर्ड्स हैं, ठीक हो गया। पहले हमने कपड़ा लगाया, उसके बाद हम इसको ऊपर वाली साइड से प्लास्टिक लगाने का मकसद ये होता है सर्दियों में कि जो अंदर बर्ड्स की जो थोड़ी बहुत हीट होती है ना, वो अंदर से हीट बाहर नहीं निकलती इस कपड़े के ज़रिए, ठीक है। ये कपड़ा जो है बहुत मैटर करता है इस चीज़ के लिए कि कपड़ा जो है वो हीट जो बर्ड्स की होती है, अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर नहीं निकलने देता, ठीक हो गया। और जो प्लास्टिक होता है ना, वो बाहर की जो हल्की फुल्की सी भी हवा होगी, जितनी मर्ज़ी तेज़ हवा हो, हल्की हवा हो, वो टेम्परेचर अंदर का जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ठीक हो गया। बाहर की हवा प्लास्टिक रोकेगा और अंदर का जो टेम्परेचर है वो कपड़ा रोकेगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों चीज़ों का सर्दियों में अपने आपके बर्ड्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। क्योंकि फिंचेस एक ऐसा परिंदा है कि जो बहुत ही सेंसिटिव बर्ड है, इसको डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, ठीक हो गया। किसी भी किस्म की ठंडी हवा हो या गर्मियों में गर्म हवा हो, आप इसको हवा डायरेक्ट हवा से बचाना है आपने, ठीक हो गया। तो माशाल्लाह ये देखें, मेरे पास तो ये 2 केज थे लास्ट ईयर, ये बाहर ही थे, आउटडोर थे। और जो आप लोगों को मैंने बाहर कॉलोनी दिखाई थी, वो भी आउटडोर ही पड़ी हुई थी। और 2 डिग्री पे मेरे बर्ड्स, अल्हम्दुलिल्लाह 2 डिग्री पे मेरे बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे थे लास्ट ईयर। इवन के एक भाई मेरे पास आए शौक करने, तो उनको यकीन ही नहीं आ रहा था बाहर छत पे जाके कि वो केज में ना बल्ब है ना हीटर है। तो बाकायदा मैंने रात को उनको फ्रंट वाला जो ऑप्शन थी, फ्रंट का जो चादर थी, मैंने उठा के उनको दिखाया था कि यार आप देख लें लाइट ऑन करके अपने मोबाइल की कि अंदर किसी किस्म का ना तो बल्ब यूज़ हो रहा है और ना ही कोई हीटर यूज़ हो रहा है। तो बड़े शॉक्ड हुए थे वो कि यार मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इस तरीके के मैंने देखी है कि 2 डिग्री टेम्परेचर लाहौर का आज, और आपके बर्ड जो से माशाल्लाह हेल्दी हैं। क्योंकि वो लाइट ऑन हुई थी तो कुछ एयर्स जो से हैं वो कुछ से बाहर आ गए थे। तो फ्रेंड्स, आप दोस्त भी जो है अपने फिंचेस की केयर करें,
ठीक हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।